देखिए, सारी दुनिया को इस बात का पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेरर फाइनेंसिंग में, टेरर प्रमोशन में, टेरर को आतंकवाद को एक अपनी एक फॉरेन पॉलिसी का टूल मानता है। और ये बात सबको मालूम है इस बारे में। और इसीलिए चूंकि पाकिस्तान में इतने सारे वेल नोन एंड प्रोस्क्राइब्ड, जिसको बोलते हैं यूएन सिस्टम में सैंक्शन, सारे टेरर ग्रुप्स वहाँ पे चल बन रहे हैं, पनप रहे हैं, तो इसीलिए एफएटीएफ की वहाँ पर उनके ऊपर सख्त पकड़ हुई है। उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि 1 डेढ़ साल से हम लोग सब सुन ही रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान जो है इसके कब्ज़े में आया हुआ है। और इसको पूरी तरह से ये प्रमाण देना पड़ेगा कि उन्होंने पूरे वो कदम उठा लिए हैं जिससे कि किसी तरह से ये टेरर फाइनेंसिंग वगैरह इनकी, या इलीगल फाइनेंसिंग जो इस तरह से होती है, वो सब रुक गई है। और ये उनके लिए असंभव रहा है। अब तक हमने देखा है कि एक एक दो दो करके कंडीशंस वो पूरी कर पाए हैं। और इस तरह से उन्होंने क्या किया है कि कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लगता है कि शायद उन्होंने दिखाया तो कम से कम ज़रूर है कि हाँ भाई, हमने अरेस्ट कर लिया लोगों को, काफ़ी सारे ग्रुप्स को। तो उनको लगता है कि इस बार शायद एफएटीएफ। दूसरी चीज़ ये है कि उनके कई मित्र हैं, जैसे टर्की है, चीन है, और ये सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बात में। तो अगर उन्होंने सब 80-90% तक उनकी कंप्लाई कर दिया वजह से, तो उनको लगता है कि वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा आभास अभी तक नहीं हो रहा है कि अगर कोई बड़ी पॉलिटिक्स खेली जाए तो बात दूसरी है। देखिए, जहाँ तक तालिबान की बात है अफ़गानिस्तान में, हम सबको पता है कि जिस वक्त सोवियत इन्वेजन हुआ था, उसके बाद उसको निकालने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू तालिबान का और सऊदी के मिलकर के, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने मिलकर के उसका इनका शुरुआत की थी तालिबान की। तो तालिबान बेसिकली तो आईएसआई के बेबी है, तो इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। और अभी कुरैशी साहब ने लास्ट वीक ही कुछ इस तरह की बातें कहीं जिससे पता लगा कि तालिबान का जो दुनिया चाहती है कि तालिबान किस तरह से अलकायदा या दूसरे मिलिटेंट ग्रुप से अलग हटे। अगर ये बात कर वाकई में वहाँ पर एक राष्ट्र निर्माण में अफ़गानिस्तान के बात का करना चाहता है तो। लेकिन हमने देखा कि वो चीन की, पाकिस्तान की पूरी पकड़ है तालिबान के ऊपर, और तालिबान उनके साथ मिल करके, और इसीलिए पाकिस्तान की एक वैल्यू बढ़ी है क्योंकि वो अमेरिका को बाहर निकलने में मदद करने के लिए उन्होंने एक मीडिएटर का रोल अदा किया है। और वो हर जगह इस तरह से करने की वजह से वो रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के साथ में बातचीत कर पाए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पूरी तरह इंस्ट्रूमेंटल है तालिबान के केस में। और जहाँ तक अब अमेरिका बाहर जा रहा है तो पूरी तरह तो सब चीज़ छोड़ेगा नहीं उसको। तो उसने अमेरिका से सुनने में ये आया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि उनके जो पहले शुरू में उन्होंने, जब आप पता होगा कि जब 2001 में जब यहाँ पर अमेरिका ने अटैक किया था, तो पाकिस्तान के एयर बेसिस को यूज़ किया था, और उन्हीं एयर बेस फैसिलिटीज़ की बनाने की बात चल रही है। तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान इस वक्त नाकानूनी ऊपर दिखाने के लिए ज़रूर करेगा, लेकिन इसको उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये भी सोच रहा है, दूसरी चीज़ ये कि अमेरिकन भी सोचेंगे कि वहाँ पे चीन के साथ अभी तब से अब तक 20 साल में चीन के साथ इनके संबंध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये हो सकता है कि चीन को अमेरिका चीन के साथ मिलकर किस तरह करेगा, ये तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को, या फिर इमरान खान ये सोच रहे हों कि उनको कुछ थोड़ा बड़ा एक अच्छी सी विज़िट हो जाए अमेरिका में, या कुछ और पैसा जो उनको चाहिए अमेरिका से वो सब मिलता रहे। और जनरल ऑस्टिन ने पहले कहा भी है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना ज़रूरी है इन सब बातों के लिए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नॉर्दर्न अलायंस इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग है जो कि वो तालिबान को कंट्रोल कर पाएगी। क्योंकि अब तालिबान भी जो है इस वक्त मेरे को लगता है कई पार्ट्स में बटा हुआ है खुद भी, क्योंकि सारी चीज़ें तो उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप वायलेंस को लेकर देखें, या आप उनके जो अलग अलग तरह के जो बयानात आते हैं तो उससे देखते हैं, तो ये भी लगता है कि वहाँ पे भी एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है उनके बीच में। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा अब इस वक्त में। हाँ, ये ज़रूर है कि चांसेस हैं कि अगर अमेरिकन ऐसे चले गए बिना कोई स्टेबिलिटी, जैसे पैक्ट की बात चल रही है कि कोई शायद और दूसरी पीस कीपिंग फोर्स, चाहे टर्की हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, ये सब मिल करके कुछ करें वहाँ पे, तो शायद है कि कंट्रोल हो पाए। और ये भी हो सकता है कि ये अफ़गानिस्तान में एक बहुत वायलेंस बहुत बढ़ जाएगी, जिससे भारत को भी काफ़ी खतरा है। और हमें इस बात से ध्यान देना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को।
देखिए, तालिबान का हमें मालूम है कि पहली बार जब तालिबान आया था तो भारत के साथ रिश्ते बहुत ख़राब हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तालिबान भी तब से अब तक थोड़ा बहुत बदल गया है। अब उसको भी एक पता लग गया कि 20 साल तक आप इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें रहने का उनको भी क्या नुकसान हुआ है पूरी तरह से। और भारत की जो है ग्रास रूट लेवल पे वहाँ पे भारत की अच्छी पहुँच है, लोग अच्छा मानते हैं और वो समझते हैं कि भारत ने उनके राष्ट्र निर्माण में काफ़ी मदद की है। तो भारत यही चाहता है कि किसी तरह से जो आज तक की हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो ख़त्म ना हो वहाँ पे, जो लोगों को फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा चलता रहे लोगों के लिए। लेकिन अगर तालिबान किसी तरह से पाकिस्तान के साथ मिल कर के या कुछ इस तरह की, जो मुझे भी लगता नहीं है कि बिल्कुल पूरी 100% उस तरफ जाएगा, उनको भी दिख रहा है कि भारत के साथ में बात करने से क्या लाभ है और भारत के सपोर्ट से उन्हें कितना लाभ हो सकता है। क्योंकि जो देखिए, इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए सबको पैसा चाहिए और सपोर्ट चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए चाहिए, जो भारत ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो करेंगे। और दूसरा, अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत की जो तरफ से लोग बातचीत भी कर रहे हैं। तो तालिबान जो पहले एक रेड लाइन हुआ करता था बातचीत करने के लिए, अब वो बात नहीं है। अब जो देश, जिस देश में जो भी सरकार आएगी उससे बात करना पड़ता है। हमने पाकिस्तान में जनरल्स वगैरह से सबसे बात करी है हर तरह के। तो फिर तालिबान अगर पावर में आता है तो मैं समझता हूँ कि भारत को उसी तरह अपनी पॉलिसीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे एक स्ट्रॉन्ग नेबर के साथ होने चाहिए वो बनने चाहिए।